ओम शांति। स्वस्थिति के द्वारा परिस्थितियों पर विजय। जीवन में जब भी विजय शब्द आता है, जीत, विक्ट्री, तो क्या अनुभव होता है? जहां भी जीवन में विजय होती है वहां खुशी होती है, उमंग उल्लास बढ़ता है और व्यक्ति को और भी आगे और आगे जाने की इच्छा बलवती होती जाती है और जीवन में वो सफलताएं प्राप्त करता जाता है। परिस्थितियां तो संसार में सबके सामने आती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके सामने परिस्थितियां ना आए। चाहे वो परिस्थिति तन की हो, कोई शरीर की बीमारी आदि से संबंधित हो, मन की हो, धन से हो, या कोई संबंधों से संबंधित हो। संबंधों में भी तनाव आते हैं, उसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों में सबसे ज्यादा प्रभावित क्या चीज होती है? व्यक्ति का मन। क्योंकि कोई भी बाह्य परिस्थिति होती है उसका अनुभव करने वाली आत्मा है, और आत्मा के अंदर जो मन है वो मन ही सुख दुख का, शांति अशांति का सभी प्रकार के अनुभव करता है। और इसके अतिरिक्त भी एक और परिस्थिति है जो बाबा ने कहा है, वो बहुत विकराल रूप में आने वाली है और आ भी रही है। कौन सी परिस्थिति? बाबा ने कहा है प्रकृति की। प्रकृति के ये जो 5 तत्व हैं उनके द्वारा भी जो पेपर आ रहा है, अभी भी हम सब लोग देखते हैं। पिछले कुछ दिनों में ही कितनी जगह भूचाल आ गए, अर्थक्वेक आ गया और हजारों लोग, लाखों लोग यूं ही शरीर छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार से ये सब परिस्थितियां तो आती रहती हैं और विकराल रूप में आएंगी। लेकिन हम सबको क्या करना है? कैसे अपनी हम स्वस्थिति को मजबूत करें कि जितनी भी परीक्षाएं आए, विपरीत परिस्थितियां आए, उन सब में हम विजयी होकर बाहर निकलें, सफल होकर निकलें। आज की मुरली में भी था। आज की मुरली में क्या ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। कौन सी बाबा के सामने परिस्थिति आती है? हाँ, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, कौन सी कर्म भोग की। बाबा ने कहा ना, बाबा को भी जब खांसी आती है, ब्रह्मा बाबा को भी, तो बाबा की, शिव बाबा से रूरूहान चलती है। क्या रूरूहान चलती है? हमें तो बाबा के साथ रहने का काफी मौका मिला, तो बाबा कई बार कहा करते थे, देखो ये इसे खांसी आती है ना ब्रह्मा बाबा अपने लिए, तो बाबा शिव बाबा को कहता है कि बाबा आपने इस रथ का आधार लिया है, अब इसमें तो थोड़ा इतनी खांसी आती है। कई बार बाबा को इतनी तेज खांसी आती थी और आंख से भी पानी जैसा आने लगता था खांसी के तनाव के कारण। तो बाबा हंसी में कहते थे, लेकिन बाबा के चेहरे पर बिल्कुल उसका कुछ रिफ्लेक्शन नहीं होता था, कोई दुख का, किसी प्रकार का। और बाबा हंसते हंसते कहते थे, देखो बाबा कहता है शिव बाबा को, बाबा आपने इस तन का आधार लिया है तो थोड़ा तो इसका कुछ कंसेशन करो, ये खांसी को रोको। आज भी बाबा ने कहा ना, क्या कहा?
ऐसी कुछ दवाई बताओ खांसी छू मंतर हो जाए, कहा ना बाबा ने। तो शिव बाबा का क्या उत्तर होता था कि नहीं, ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, और ये तो तुम्हें चुकतू करना है। अगर मैं तुम्हारे साथ कोई कंसेशन करूं तो फिर तो मुझे सभी के साथ, जितने सारे बच्चे हैं हर एक के साथ कंसेशन करना पड़े। तो जब ब्रह्मा बाबा नंबर 1 सोल, उसको ही किसी प्रकार का कोई ये अपने कर्मों का कोई कंसेशन नहीं था, तो हमें या आपको या किसी को हो सकेगा? नहीं, जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों की भोगना तो भोगनी है, लेकिन अपनी स्वस्थिति को हम इतना मजबूत बना लें कि ये परिस्थिति का हमारे ऊपर कोई वार ना हो। और इस रेफरेंस में दादी जानकी जी ने एक बार बताया था कि जब बाबा को ऐसे खांसी आती थी तो बाबा एकदम जैसे शरीर से डिटैच हो जाते थे, विदेही स्थिति का अनुभव। और जब विदेही स्थिति की अनुभूति में बाबा डूब जाते थे ना, तो उस खांसी के कोई दुख का, कष्ट का कोई अनुभव नहीं होता था। तो एक तो हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत हम अपनी बनाए कि जो भी परिस्थिति आए उससे हम अपने को कुछ समय के लिए डिटैच कर सकें। जो बाबा ने पिछली मुरली में भी बोला ना, होली पर जो बाबा की मुरली चली थी, उसमें बाबा ने क्या होमवर्क दिया था। हर मुरली में बाबा होमवर्क देते हैं और अगली मुरली में पूछते हैं। तो पिछली 1-2 मुरली से बाबा कौन सा होमवर्क दे रहे हैं विशेष? क्रोध मुक्त होने का, क्रोध पर विजय प्राप्त करने का। तो उसके लिए भी बाबा ने पिछली मुरली में भी बोला था, एक्सरसाइज करो। कौन सी? माइंड कंट्रोल की। मन को हम कैसे नियंत्रण में लाएं, अपने वश में रखें। तो देखो ब्रह्मा बाबा कैसे अपनी स्वस्थिति को मजबूत करते थे, और कोई भी परिस्थिति या पेपर आता था उसको कैसे अपनी खुशी से, अपने मन के उमंग उत्साह से पार कर देते थे। हिस्ट्री हॉल है बाबा का ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, ना देखा हो तो अभी आप जाके देखेंगे भी कि मधुबन में हिस्ट्री हॉल है, वहां ऐसे 3 संदली पड़ी रहती थी। एक पे बाबा बैठते थे, एक पे मामा बैठते थे, और बीच की जो संदली होती थी उसमें जो बच्चे आते थे, पार्टियां आती थीं, तो पार्टी वाले अपना अनुभव सुनाते थे, और जो भी रुकने के बाद अपनी प्रेरणाएं लेकर के जाते थे, 5-6 दिन मधुबन में रहते थे, वो सुनाया करते थे। तो वहीं बाबा की संधि के एक साइड में, लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, एक कृष्ण का चित्र भी ट्रांसलाइट का और एक लक्ष्मी नारायण का, ये चित्र वहां पर थे। तो बस बाबा, जैसे अभी हमेशा बाबा कहते हैं, बच्चे चाहे कोई भी बात आए, लेकिन हम बच्चों की खुशी गायब ना हो, सदा हम खुश रहें। तो बाबा का भी देखते थे, बस कभी कोई खुशी, कोई खांसी आती थी, कोई बात होती थी, बस बाबा एकदम, देखो बच्चे कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, देखो आज तो बाबा का ये पुराना शरीर है, खांसी आती है, तकलीफ होती है, लेकिन कल बाबा जाके ये बनेगा, ऐसा बनेगा। एकदम बाबा के चेहरे पर भी ना बिल्कुल वो भाव, एकदम बाल कृष्ण का सा रूप सदा रहता था। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि बात तो आएंगी, लेकिन बात आए और वो रुके नहीं। तो इसीलिए बाबा के चेहरे पर वो जो कोई भी परिस्थिति की अगर बात आती भी थी, वो कोई भी रुकती नहीं, कल बाबा जाके ये बनेगा। और बाबा जो कहते थे बच्चों को खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए
तो मालूम है बाबा कैसे करके भी दिखाते थे कि अरे बच्चे कैसे खग्गी मारते हैं पता है? हाँ देखो ऐसा बैठ के बाबा, बस बच्चे कल, हाँ ओ कल बाबा जाके ये बनेगा, ओ इतनी खुशी अंग अंग बाबा का, जैसे खुशी में इतना पुराना शरीर, 93 इयर्स की एज, कितना खांसी तकलीफ, जिम्मेवारी का ताज जो बाबा ने पिछली मुरली में बोला। ब्रह्मा बाबा जैसी जिम्मेवारी किसी बच्चे पर है नहीं। कितना बड़ा पूरे विश्व की जवाबदारी, परिवर्तन की इतना बड़ा यज्ञ, उसकी संभाल करना। लेकिन बाबा की कभी भी चेहरे से खुशी गायब नहीं होती थी। और वो इसी कारण से बाबा ने चूंकि अपनी स्वस्थिति को मजबूत रखा था, और इसी कारण से बाबा देखो, अगर देखा जाए तो केवल 33 वर्ष के पुरुषार्थ से बाबा संपूर्ण कर्मातीत बन गए। 36 में, 36-37 में ज्ञान मिला, यज्ञ की स्थापना हुई, और 69 में 1969 केवल 33 वर्षों के अंदर ही पूरे इतने पुराने अनेक जन्मों के विकर्मों को भस्म करके संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को जो प्राप्त किया, अभी तक यज्ञ के इतिहास में एक ही आत्मा है जिसने संपूर्ण रीति से अपनी स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके सारे विकर्मों को भस्म करके जो संपूर्णता को प्राप्त किया। तो एक तो बाबा का ये था कि इतनी खुशी, और जो आज भी बाबा ने मुरली में भी बोला, आज का वरदान क्या था? सदा हम अपने को क्या समझे? आज का मुरली का वरदान क्या था? हम अपने को सदा रूहानी यात्री समझें। तो रूहानी यात्री का भाव ही यह है, वो नशा रहे, खुशी रहे। और रूहानी यात्री में भी ना 4 प्रकार के नशे की आवश्यकता है। स्वस्थिति बनाने के लिए रूहानी यात्री समझें तो 4 प्रकार का उसमें नशा। एक तो आत्मिक स्थिति का नशा, जो पिछले काफी समय से बाबा की मुरली चल रही है कि आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। तो एक तो ये नशा रहे, जिस आत्मा को भी देखें, वो जिस व्यक्ति को देखें उसका शरीर ना दिखे, जैसे आत्मिक स्थिति का। और बाबा ने ये कितना अभ्यास किया था। आपको मालूम भी होगा, शुरू में जब बाबा को ये ज्ञान की जागृति आई तो बाबा ने ये पक्का कैसे किया? डायरी में लिख करके, दीवार पर भी लिख देते थे, कागजों पर लिख करके कि मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, निर्मला, यानी जसोदा बाबा की युगल का नाम था, नारायण बाबा के बच्चे का नाम। तो व्यक्ति की बुद्धि जहां जहां जा सकती है, संबंधों में जाती है, पदार्थों में, अलग अलग व्यक्तियों में, तो बाबा ने लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है। और इतना पक्का हो गया बाबा को कि बस जब जैसे ही हम लोग जाते थे, बस बाबा कहे आओ बच्चे, यूं बाबा दोनों हाथ फैला देते थे, आओ बच्चे, और हम सब जैसे 1 by 1 बाबा की बाहों में समा जाते थे। लेकिन बाबा का भाव इतना पक्का था आत्मा का कि जैसे ही बाबा हमें दृष्टि देता था और हम देह को भूल जाते थे, एकदम विदेही बन जाते, भले थोड़े समय के लिए, जितनी देर बाबा की दृष्टि रही या बाबा की बाह में रहे या बाबा का स्पर्श रहा, बिल्कुल शरीर का भान भूल जाता था। तो आज बाबा ये चाहता है कि हम लोग भी केवल ये सुने ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये आत्मा है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि जिस आत्मा की तरफ भी हमारी दृष्टि जाए, जिस व्यक्ति को भी देखें, वो विदेही हो जाए, शरीर का भान भूल जाए। शरीर के भान के कारण ही तो सारे विकार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। लेकिन फिर बाबा बाद में, जब बाबा के बाहों में थोड़ी, क्योंकि इतने बच्चे होते थे, एक एक को मिलना होता था, फिर बाबा थोड़ा यूं थपथपा के
हाँ बच्चे तो जैसे देह में लाता था। फिर उसके बाद हम लोग अलग होते थे, बाबा टोली खिलाते थे या कोई भी जो प्रश्नोत्तर करना था पूछते थे। तो एक तो ये आत्मिक स्थिति का कि हम अपने से पूछे, मैंने ये स्वस्थिति का ये पाठ पक्का किया है, चाहे लिख करके, चाहे बैठ करके, चाहे एकांत में। क्योंकि कहा जाता है कि बुद्धि का विकास एकांत में होता है और चरित्र का विकास संगठन में होता है। तो ये बुद्धि का विकास ये हमारी वृत्ति के अंदर घुस जाए, जो पिछली मुरली में बाबा ने कहा अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति हो गई है, उस वृत्ति को हमें सोल कॉन्शियस वृत्ति बनाना है। और ये तभी होगा जब इस अभ्यास के लिए हम एकांत और समय निकालेंगे लगातार। एक तो बाबा का ये देखा कि इस पर बाबा ने, और वो डायरी अभी भी रखी है यहां पर, जिसमें बाबा ने ये लिख लिख करके पक्का किया था, मैं आत्मा हूं, मैं ये आत्मा है। और दूसरा पुरुषार्थ स्वस्थिति बनाने का क्या है? जो बाबा ने माइंड कंट्रोल की एक्सरसाइज अपने ऊपर अप्लाई करी, जो बाबा ने मुरली में भी, पिछली मुरली में भी बोला, और बाबा ने सबसे पहले उसे अपने ऊपर अप्लाई किया माइंड कंट्रोल को। कैसे अप्लाई किया बाबा ने? वो दूसरी डायरी में बाबा का पूरा वर्णन है। उसमें बाबा ने, जब बाबा कई बार मुरली में कहते हैं मन भाग जाता था, योग करते हैं, तो बात चल रही थी कि ये स्वस्थिति कैसे मजबूत बनाई जाए और बाबा ने उसे कैसे मजबूत बनाया। तो जो दूसरी डायरी है उसमें बाबा कैसे मन को नियंत्रण में करने की विधि बता रहे हैं, और बाबा ने कैसे उन मन को नियंत्रण में किया। तो उसमें लिखा हुआ है लेटर, उसकी कॉपी हम लोगों को भी मिली थी, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके, क्योंकि बाबा तो सिंधी में लिखा करते थे। तो बाबा मन से बात कर रहे हैं कि हे मन, तूने मुझे अभी तक बहुत भटकाया, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन मुझ आत्मा राजा को तू मंत्री ने अपने वश में कर लिया, और मैं तेरे कहने पर पीछे पीछे तेरे भागता रहा। लेकिन हे मन मंत्री, अब मैं तुझे कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा, अब मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, हो रहा हूं, और अब मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे नहीं भागूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। तो बाबा ने ये मन को ऑर्डर किया अपनी स्वस्थिति की सीट पर बैठ करके। इसी तरह बाबा बुद्धि को ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें लेटर में लिखा हुआ है कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही, और मैं आत्मा राजा, तुम दोनों ने मिलकर मुझे इतना कमजोर कर दिया था कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे कहने पर भागता रहा। लेकिन अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। तो हम भी ये अपने ऊपर देखें, क्या ऐसे, मैं यही तो नहीं कह देता क्या करें भाई, भक्ति में जैसे कह देते हैं मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन ये शब्द मुंह से निकल गए, या ये करना नहीं चाहता था लेकिन पुराने संस्कार हैं जो हो गया। नहीं, बाबा ने ऑर्डर किया, और ऑर्डर के बाद फिर उन्होंने कभी भी बाबा के ऊपर अपना ऑर्डर नहीं चलाया। बाबा आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया। तो बाबा ने अपनी स्वस्थिति को पक्का करने के लिए ये विधि भी अपनाई। एक एक करके देखना, ये 3-4 विधि तो हो चुकी है। कैसे? एक तो बाबा सदा, कोई परिस्थिति आए खुशी में। दूसरा आत्मा को पक्का करने की विधि।
तीसरा मन को नियंत्रण, मन को कंट्रोल करने का ये। चौथा, कोई भी आए हम केवल वर्तमान स्वरूप सामने न रखें बल्कि भविष्य स्वरूप भी। जैसे बाबा को खांसी आती थी, तकलीफ होती थी, लेकिन बाबा भविष्य, अरे कल बाबा जाके ये बनेगा, विष्णु कृष्ण बनेगा, विष्णु महाराजन बनेगा, वहां तो कोई ये खांसी नहीं, तकलीफ नहीं। सदा भविष्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। केवल वर्तमान में अगर हम जीते हैं ना, तो क्या भविष्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, तो फिर वो तकलीफ हमें और परेशान करती है। और बाबा ने कैसे अपनी स्वस्थिति को मजबूत किया, जो बाबा कई बार विधि भी बताते हैं ना। इस पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा कि सदा अपना भविष्य का सजा सजाया रूप सामने रखो। हम, ये मेरा वर्तमान स्वरूप है, और हम यज्ञ में सुनते भी हैं, दादियां सुनाती हैं कि बाबा ने हर बच्चे की एक एक तो वर्तमान में जो संगम युगी है पुरुषार्थी का फोटो वो रखा, और हर एक को बोला सजा सजाया रूप, मुकुट लगा हुआ और राजसी ड्रेस पहन करके सबकी बच्चों की फोटो खिंचाई कि सदा ये ध्यान में रखो, मैं ये बनने वाला हूं, ये बनने वाली हूं। उससे क्या है कि वो नशा वैसा ही रहेगा, और वर्तमान में अगर कोई परिस्थिति भी आएगी ना, वो पानी पर लकीर की तरह हो जाएगी। बस आई, अब पानी पर लकीर होती है, ठहरती नहीं है, लकीर करा खत्म हो जाती है। ऐसी वो परिस्थिति हम लोग देखते हैं। माउंट आबू में ऊपर रहते हैं तो टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं ना, तो टूरिस्ट लोग आते हैं तो नक्की लेक है वहां पर, तो नक्की लेक के आसपास बहुत सारे फोटोग्राफर हैं, और खाली वो फोटो ही नहीं खींचते, और बहुत कई दुकानें जहां ऐसे अलग अलग ड्रेस टंगे हुए हैं, कोई शिवाजी की, कोई राणा प्रताप की, कोई झांसी की रानी की, कोई ऐसे राजा की, रानियों की। तो टूरिस्ट आते हैं, वो ड्रेस पहन के, वैसा मुकुट पहन के, मानो शिवाजी का होगा तो तलवार वगैरह, वो सब पहन के फिर वो फोटो खिंचाते हैं अपना। कई बार जैसा जिसका जो चॉइस होती है, तो जो सजा सजाया रूप का अगर वो फोटो अपने सामने, और हमारा तो वो लक्ष्य है, ये तो लौकिक दुनिया वालों के लक्ष्य होते हैं, किसी का कोई आइडियल होता है, किसी का कोई होता है, लेकिन हमारा तो बाबा ने दे रखा है, हम सब तो विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनने वाले हैं। तो वो सजा सजाया रूप का अगर हमारे सामने, हम सबके पास वर्तमान का और वो फोटो होगा, तो वर्तमान की परिस्थितियां जो है ना, हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। अगर थोड़े समय के लिए मानो कोई कठिन परिस्थिति आई, विचलित भी हुए, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए जैसे होगा, वो परिस्थिति पर हम सहज विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा सजा, अपना सजा सजाया रूप वो अगर हम सामने रखते हैं, तो इससे स्वस्थिति और मजबूत होती जाती है और विजयी बनते जाते हैं। तो आज की मुरली में जो वरदान था, रूहानी यात्री हूं, एक तो हम ये आत्मिक स्वरूप की स्मृति का नशा रखें, दूसरा अलौकिक जो हमारी स्थिति है, मैं भगवान का बच्चा हूं, बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। पिछली मुरली में भी आपने देखा होगा ना, हमारी मोहनी दीदी हैं, तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस बाबा के पास फिर भी आए, बाबा से मिले, बस दादी ने बोला बाबा हाथ इसके सिर पे रखो, मुरली में पड़ा होगा ना। तो बाबा ने कहा हाँ ये हाथ है, और इसके ही नहीं, बाबा का हाथ तो हर बच्चे के सिर पर है, एक एक बच्चे के सिर पर है बाबा का हाथ। देखो ये अलौकिक नशा कि मैं किसकी छत्र छाया के नीचे हूं, स्वयं भगवान मेरा रक्षक है, माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। ये नशा और खुशी रहेगी ना, तो बस कोई भी अगर परिस्थिति परीक्षा आई, बस ये नशा हमें तुरंत ही स्वस्थिति में स्थित कर देगा। पिछली मुरलियों में बाबा ने ये बोला भी, कभी कोई परीक्षा आई,
परिस्थिति आई, विकट है, क्या करो? हाँ, बाबा ने उसकी विधि बताई हुई है ना, और हमारे बहुत भाई बहनों ने वो विधि करी भी हुई है। मोबाइल होता है, टेलीफोन, उसके अंदर वो बाबा का महावाक्य डाला हुआ है, बाबा की ही आवाज में। याद आया क्या चीज है? हाँ, बाबा ने बोला कोई परिस्थिति आए, बाबा मेरा साथी, बाबा आओ आओ, बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मुझे इस परिस्थिति से। बस बाबा को तुरंत ही, जैसे ही हम अंदरूनी सच्चे दिल से बाबा का आवाहन करते हैं, बाबा आपको ये इसका सामना करना है, आपको ये मेरे सामने ये परिस्थिति आई, बस आप देखो, मेरा तो व्यक्तिगत जीवन का कई बार का ये अनुभव है, ऐसी परिस्थिति आई, तुरंत ही जब हम भूल जाते हैं, परिस्थिति का वार हो जाता है, हार जाते हैं परिस्थिति से, थोड़ी देर के लिए चाहिए, सही चाहे, लेकिन जैसे ही बाबा को याद किया, बाबा आप आओ, आप इस परिस्थिति से निकालो, मेरा बाबा, मीठा बाबा आप आओ, आप देखो कैसे बाबा निकालता है। होगा तो साधारण रीति, कोई मनुष्य को निमित्त बना देगा, बुद्धि में ऐसी पॉइंट टच करा देगा, उस व्यक्ति का किसी की मदद लेनी हो, कोई भी व्यक्ति स्वतः ही आकर के आपका मददगार बन जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने सच्चे दिल से पुकारा और बाबा की मदद ना मिले, हो ही नहीं सकता। हमारा व्यक्तिगत जीवन का ये कितनी बार का अनुभव है। तो ये दूसरा नशा है, अलौकिक नशा, जो रूहानी यात्री के लिए आज भी बाबा ने बोला ना। और तीसरा नशा क्या है? फरिश्ते स्वरूप का नशा, भविष्य का, जो इसी जन्म में हम फरिश्ता बनने वाले हैं हमेशा। इसीलिए बाबा कहता है, देखो बाबा कैसे हमें धीरे 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 स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेता जा रहा है। आप गौर से सुनो, कुछ समय पहले से, 2 साल पहले से, 3 साल से बाबा एक्सरसाइज करा रहा था। कौन सी? अपने कितने स्वरूपों को स्मृति में लाओ। कितने स्वरूप थे? 5 स्वरूपों को, है ना। और वो बाबा कहता था 5 स्वरूपों का चक्कर बाबा लगवाता था। कई बार बाबा ड्रिल कराता था, परम धाम की स्मृति, फिर सतयुग अपने स्वर्ग का, फिर देवता जो भक्ति मार्ग का कि मैं पूज्य स्वरूप हूं उसकी स्मृति, फिर वर्तमान संगम युगी जीवन की स्मृति, और फिर भविष्य स्वरूप की जो है फरिश्ता स्वरूप, और फिर से आत्मिक स्वरूप। तो ये 5 स्वरूपों की स्मृति। और इस बार बाबा और कम करते करते, आप भी देखो, पहले बाबा होमवर्क देता था ना, तो बाबा क्या कहता था? उस होमवर्क में बाबा पूरा जैसे साल का या 6 महीने का मार्जिन देता था। बाबा ये होमवर्क दे रहा है, अब बाबा अगले सीजन में आकर के इसका जवाब लेगा। लेकिन जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा है, तो देखो बाबा इस सीजन में बाबा ने कितना कितना टाइम दिया होमवर्क का? हाँ, केवल बस अगले टर्न का। 15 दिन के बाद बाबा का नेक्स्ट टर्न होता था, तो 15 दिन का। कई बार तो सिर्फ 11 दिन का ही टाइम था। 30 जनवरी को बाबा आए और फिर 11 फरवरी को आए, तो बस उतना ही टाइम, अगले टर्न में बाबा ये देखेगा। तो देखो जितना समय नजदीक आता जा रहा है, अब बाबा ने वो पहले सीजन का, साल का, 6 महीने का, महीने भर का, 3 महीने का, कई बार बाबा दादियों से पूछता है, दादी हाँ बताओ, जानकी दादी बैठे होते हैं, दूसरे कितना टाइम दें? तो कभी कोई 3 महीने का, 2 महीने। अब बाबा सीधा बस नेक्स्ट टर्न का ही टाइम दे रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि समय बहुत नजदीक और बहुत फास्ट रीति से बाबा हम बच्चों का पुरुषार्थ चाहता है। तो पहले तो बाबा 5 स्वरूपों की स्मृति, लेकिन अब बाबा कितने स्वरूपों की स्मृति तक ले आया? 2 स्वरूप की स्मृति। बस पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा, दिसंबर में 15 दिसंबर की मुरली और फिर 30 दिसंबर की मुरली में बाबा ने यह कहा था, सिर्फ 2, फरिश्ता स्वरूप और बिंदी स्वरूप।
बाबा और सूक्ष्म में ले गया। तो ये स्वस्थिति भी का भी पुरुषार्थ हमारा धीरे धीरे बाबा सूक्ष्म में लेता जा रहा है कि बस इसी में ही टाइम दो। फरिश्ता स्वरूप बिंदी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप बिंदी स्वरूप। और उसमें भी बाबा ने कितना टाइम कहा, कितनी बार बाबा को याद करना है, हर घंटे में कितनी बार? हाँ, पहले बाबा ने कहा कि हर घंटे में जैसे ये 5 मिनट, तो एक एक स्वरूप की स्मृति, यानी 10 मिनट की स्मृति दोनों स्वरूप की। तो हम लोगों ने सोचा, मीटिंग हुई कि भाई बाबा ने बोला है तो 5-5 मिनट यानी 10 मिनट का हर घंटे में याद, तो टोटल मिला के 24 घंटे में 240 मिनट की याद हो गई 4 घंटे की। तो चलो 4 घंटा तो याद कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अमृत वेला भी उठ के याद करते हैं, फिर क्लास का टाइम, सारे दिन भर, नुमा शाम का योग, तो इतना हो सकता है। लेकिन अगली मुरली में ही बाबा ने स्पष्ट कर दिया, 30 दिसंबर वाली मुरली में ही, कि नहीं, इकट्ठा नहीं। बाबा का भाव ये है अब हर घंटे में ये याद। क्यों? क्योंकि बाबा बच्चों को चाहता है एवर रेडी। बस सुबह या शाम को जब याद करी और सारे दिन में याद अगर नहीं आई, तो ये जरूरी थोड़ी हमारे सामने पेपर सुबह या शाम को ही आएगा। दिन भर में कभी भी कोई पेपर आएगा, कोई भी परिस्थिति आ सकती है। इसलिए बाबा चाहता है हर घंटे में एक तो ये रहे। इसीलिए बाबा कहता है अचानक के साथ एवर रेडी, और तीसरा शब्द क्या है? बहुत काल, सदा काल। तो बाबा देखो धीरे धीरे हमें अंतिम परिस्थितियों के लिए तैयार करता जा रहा है कि इस प्रकार से सदा काल की याद हम बच्चे करते चले। तो ये तीसरा फरिश्ता स्वरूप में जितना हमारी बिंदी रूप अवस्था और ये अव्यक्त स्थिति रहेगी, उतना उसी को ही बाबा ने जैसे फरिश्ता स्वरूप की स्थिति कहा। और चौथा तो भविष्य स्वरूप की स्थिति। तो इस रीति से आप देखो कि बाबा कैसे अब हमें धीरे 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 सूक्ष्म स्थिति की ओर लेता जा रहा है। और इसके लिए और क्या स्मृति रहे? स्वस्थिति के लिए हमेशा एंड रिजल्ट याद रहना चाहिए, अंतिम पुरुषार्थ और अंतिम प्रारब्ध। तो हमें बाबा ने अंतिम पुरुषार्थ के लिए या कहें कि कितने सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कहा है बाबा ने? हमें कितने सर्टिफिकेट हासिल करने हैं? 4। अच्छा, एक और बढ़ा दिया। और बाबा ने तो मुख्य रीति से 3 सर्टिफिकेट, तो जिसके अंदर और भी सब प्रकार के सर्टिफिकेट आ जाते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट? एक बाबा ने कहा है, देखो अगर हमारा एंड रिजल्ट पुरुषार्थ याद रहेगा तो हमारा प्रारब्ध ऑटोमेटिकली पीछे छाया की तरह भाग करके आएगी। तो अगर हमें अल्टीमेट हमारा पुरुषार्थ याद रहता है, तो पहला बाबा ने कहा है 3 सर्टिफिकेट में पहला सर्टिफिकेट तो लेना है किससे? भगवान से, बाबा से। और बाबा से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? उसके लिए बाबा कई बार इस स्लोगन देते हैं ना, भगवान को क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग में भी? भाई सत्यम शिवम सुंदरम। और बाबा ने क्या श्लोक, भगवान किस पर खुश होता है? किस बच्चे पर? एक बात बस याद रहे, जो स्लोगन है सच्चे दिल पर साहब राजी। बस हमारा और कोई पुरुषार्थ हो ना हो, हमारी अंदर की सच्चाई और सफाई, बस बाबा ये चाहता है। जितना हम अंदर से सच्चे और साफ होंगे, ऑटोमेटिकली बाबा का सर्टिफिकेट मिलता जाएगा और हम विजयी रतन बनते जाएंगे। तो इसके लिए क्या हम बोले, भाई मैं तो बहुत अंदर से सच्चा हूं, साफ हूं, लेकिन उसका प्रमाण क्या है कि मैं बहुत सच्चा हूं और साफ हूं? उसके लिए भी बाबा ने स्लोगन दिए हुए हैं कि सच तो बिठो नच, यानी जो सच्चा और साफ होगा ना,
उसके चेहरे पर सदा खुशी झलकती रहेगी, कभी मायूस नहीं होगा, उदास नहीं होगा। तो अगर हम अपने को चेक करते चले कि मैं आत्मा सदा खुश रहती हूं, कोई भी परिस्थिति मेरी खुशी को गायब नहीं करती है, तो बस ये समझो कि वाकई मैं जैसे अंदर से सच्चा साफ हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते थे, कितनी भी परिस्थिति आती थी, बस बाबा अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा, और सदा विजयी बन जाते थे। एक तो ये बात कि भगवान से अगर सर्टिफिकेट लेना है, सच्चा और साफ रहे। दूसरा सर्टिफिकेट किससे लेना है? अपने दैवी परिवार से, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, पड़ोसी हो, नौकरी धंधे के सहयोगी हो, पास में रहने वाले कोई भी हो। जब संसार से हमें सर्टिफिकेट मिलेगा कि हां ये बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, लेकिन उनका सर्टिफिकेट भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेना बड़ा मुश्किल है। जो बाबा ने भी कहा कि अपने अलौकिक परिवार से, वह मेरा परिवार, जैसे कहते हैं ना, वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे मैं, ऐसे ही निकले वाह रे मेरा अलौकिक परिवार, डिवाइन फैमिली। और साथ ही साथ दूसरे भी परिवार, चाहे आज वो ज्ञान में है या नहीं भी है, लेकिन अगर हमारी शुभ भावना, शुभ कामना उनके प्रति रही, तो यह पक्का समझ लो कि आज नहीं तो कल वो पूरे योगी बने न बने, सहयोगी बनेंगे, निकट आएंगे, उनसे हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो ही बोलेंगे, भले हम ज्ञान में नहीं चल पाते, चाहे आपके नियम मुश्किल हैं, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी जाने वाले ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, पवित्र हैं, महान हैं, और उनके मुंह से बाबा के बच्चों की भी महिमा निकलेगी। लेकिन एक गुण बस हम धारण कर लेंगे, अगर उनसे सर्टिफिकेट लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? आज संसार सिर्फ मान का भूखा है, इज्जत का भूखा है। हर एक को हम रिस्पेक्ट देते चले, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, कोई हमारे प्रति शुभकामना न भी रखता हो, लेकिन हमारे व्यवहार में उसके प्रति कहीं भी अपमान की भावना ना आए। इसीलिए बाबा ने कहा ना पिछली मुरली में भी, हाँ, क्रोध का कारण है तनाव, क्रोध से तनाव भी आता है, और तनाव का मुख्य कारण है कौन सा? एक शब्द बाबा ने बोला था, मैं। और मैं के पीछे भी 3 शब्द बाबा ने बोले थे, याद है ना? एक है अभिमान, दूसरा अपमान, और तीसरा दिल शिकस्त। तो जहां पर कुछ भी अभिमान होगा तो अपमान की महसूसता आएगी, और जहां अपमान की महसूसता आई ना, वहां व्यक्ति दिल शिकस्त भी हो सकता है, मायूस भी हो सकता है, उदास भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, अगर सबसे सर्टिफिकेट लेना है और अभिमान अपमान दिल शिकस्त से बचना है, तो सबके प्रति आदर की भावना हो। गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट, सबको मान देते चलो, तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली वो आत्माएं हमारे सहयोगी आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो न बने। तो ये है परिवार से, बाहर दुनिया वालों से सर्टिफिकेट लेने का एक शब्द। भगवान से सर्टिफिकेट लेने का कौन सा शब्द याद रखना है? भगवान से क्या बताया अभी? हाँ, सच्चाई, सफाई, सच्चा दिल। और दुनिया वालों से उनको हम रिस्पेक्ट देते चले, मान आदर सत्कार, उनकी उपेक्षा न करें किसी भी प्रकार से। और तीसरा, अपने से सर्टिफिकेट लेना। ये 3 सर्टिफिकेट होंगे ना, तो ये इस बात का सूचक है कि मेरी स्वस्थिति मजबूत बनती जा रही है। तो अपने से सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? उसके लिए बाबा ने, अपने से कब सर्टिफिकेट नहीं मिलता ये आप
बताओ पहले, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अपने से सर्टिफिकेट सहज मिल जाएगा। अपना मन कब अपने को खाता है, कब अपने ऊपर ही ना को थोड़ा ग्लानि होती है, कब होती है? जब हमारे से कहीं ना कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है। बुद्धि में ज्ञान है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान होते हुए भी अगर हमारे मनसा के द्वारा, वाचा के द्वारा, कर्मणा के द्वारा कहीं पर कोई मर्यादा का उल्लंघन होता है ना, तो हमें अपने से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, खुद ही अपने पर ग्लानि होती है। तो इसीलिए अपने से हम सदा सर्टिफिकेट लेते रहें, उसके लिए ये जरूरी है कि हमारे से कभी भी मर्यादा का उल्लंघन न हो, ये चेक करते चलें। बस जितना जितना ये तीनों सर्टिफिकेट हमारे पास आते जाएंगे, हम अपने को देखते चले। चेकिंग अपने ऊपर बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, क्योंकि जब तक चेकिंग नहीं होती, और चेकिंग से पहले अटेंशन होती है, तो पता चलता है ये करना चाहिए, ये नहीं, फिर चेकिंग, और जब चेकिंग होती है फिर वो बात क्या करनी चाहिए वो होती है, और जो क्या नहीं करनी चाहिए वो अलग किनारे हो जाती है। तो और इसका रिजल्ट क्या होगा? जो बाबा ने कहा, बाबा आप बच्चों को क्या देखना चाहते हैं, पिछली मुरली में ही था, बाबा बच्चों को क्या देखना चाहते हैं? कौन से फूल का उदाहरण दिया बाबा ने? हाँ, खिला हुआ गुलाब देखना चाहते हैं, खिला हुआ। हाँ, देखो गुलाब की पंखुड़ियां होती भी सब अलग अलग हैं, लेकिन बस नीचे एक डंडी से जुड़ी रहती हैं, और जैसे डंडी को भी तोड़ो तो पंखुड़ियां भी अलग अलग हो जाती हैं। ऐसे ही अगर हम सब भी एक बाप से हमारा बुद्धि योग, जो हम सबका आधार है, उससे अगर हमारा सबका बुद्धि योग रहा, हम सब दैवी परिवार वाले भी आपस में जुड़े हुए रहेंगे। खुशबू, खिला हुआ गुलाब सुगंधी देता है, कोमल होता है, कांटों में होता है, तो भले हम रहेंगे संसार में ही, कांटों में, विभिन्न जिन स्वभाव संस्कार वालों में, लेकिन उन कांटों में रहते हुए भी हम सदा खिले हुए रहेंगे। जो बाबा चाहता है, बाबा ने कहा ना कि सदा खिले हुए रहो, इसीलिए बाबा कहता है हमेशा दो शब्द भी याद रखो, लौकिक में भी बोलते हैं, क्योंकि जब जाना होता है ना, जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो कहते हैं उसकी दो चीज बदल जाती है। जब कोई शरीर छोड़ता है, हाँ, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, हाँ, जब कोई किसी की डेथ होती है, शरीर छोड़ता है, तो दो बात बदल जाती हैं। क्या दो बात? एक ड्रेस और दूसरा एड्रेस। हाँ, सहज चीज है ना याद रखने के लिए। ड्रेस, आत्मा की ड्रेस क्या है? शरीर। तो जब कोई मरा तो शरीर बदल जाता है। अभी भी देखो हमारे देवी परिवार में से इतने भाई बहन गए हैं, किसने कौन सी ड्रेस पहनी, भाई की पहनी, बहन की पहनी, कहां हुआ, तो ड्रेस भी बदल गई और एड्रेस भी बदल गया। इतने सारे एडवांस पार्टी में भी गए हैं, लौकिक अलौकिक दूसरे भी, लेकिन किसी का एड्रेस मालूम है किसने जाके कहां शरीर लिया? नहीं। तो जब हम सबको भी शरीर छोड़ना ही है, स्वस्थिति मजबूत बनाना ही इसलिए है कि हमारा सबका पुरुषार्थ उस एक घड़ी के लिए हो रहा है। किस घड़ी के लिए? जब हम ये शरीर छोड़ेंगे। क्योंकि गायन है अंत मते सो गति का गायन। अंत में जैसी हमारी मति होगी वैसी हमारी गति होगी, और इसीलिए हम स्वस्थिति को मजबूत कर रहे हैं कि अंत में हमारी मति ऐसी हो जो कोई भी याद ना आए, बस मैं आत्मा ये शरीर छोड़ के जा रहे हो। जो हमें सौभाग्य मिला ब्रह्मा बाबा का देखने का। 18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो हम मधुबन में बाबा के सामने ही थे। बाबा ने अंतिम मुरली चलाई। हाँ, बाबा क्लास में आए और आके संदली पर बैठ के बस बाबा ने मुरली चलाई। तो देखो कर्मातीत अवस्था का एक ये लक्षण है,
उस बाबा की तबीयत भी उन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई थी, बहुत ठंडी का मौसम था, सुबह सिर्फ योग कराया। लेकिन शाम को बाबा ने जब मुरली चलाई तो वो मुरली आप टेप में सुनो तो एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी कोई शरीर में ऐसा नहीं महसूस हुआ कि बाबा अस्वस्थ है। तो जब कर्मातीत अवस्था को आत्मा प्राप्त कर लेती है तो स्वस्थिति जो है वो संपूर्ण रीति से परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो इसलिए एक बार भी पूरी मुरली में खांसी नहीं आई। एक ये लक्षण कि हम लोगों को भी तो कर्मातीत अवस्था को सबको पाना है। और दूसरा, उस दिन अंतिम 2 दिनों में भी हमने विशेष ये देखा, बाबा के पास जाते थे कि बाबा से ये पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे, ऐसा। क्योंकि तब तो बाबा होते थे, बहुत कम पार्टी होती थी, कम बच्चे, तो बाबा के साथ मिलने का, खेलने का, बाबा के साथ घूमने जाने का, बाबा से सम्मुख 1 to 1 बात करने का बहुत सौभाग्य मिलता था। लेकिन जब बाबा की कर्मातीत अवस्था हो गई, पहले जब हम लोग बाबा को मिलते थे, बाबा समय देते थे, हाँ बच्चे सुनाओ क्या सेवा है, ये सेवा हम सुनाते थे, बाबा सुनते थे, राय देते थे। लेकिन जब जितना जितना बाबा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते जा रहे थे, तो बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा को 1-2 लाइन ही बोलते थे, बस बाबा कहता था बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने शुरू ही किया है, कि नहीं नहीं बच्चे, बाबा समझ गया। और इस तरीके से बाबा सुन के 1-2 अक्षर में बोला और फिर बस मीटिंग पूरी हो जाती थी। तो ये थी समेटने की स्थिति, एवर रेडी की स्थिति, जो बाबा हम बच्चों को भी चाहते हैं। हम सब ने जो बहुत बड़ा विस्तार किए हैं सेवा के, अपने लौकिक के, अलौकिक के, धीरे धीरे मन से हम सबको समेटते जाए, जिससे कि जब अंत समय में आए और शरीर से छोड़े आत्मा जाए तो कहीं पर भी हमारी बुद्धि न अटके। तो इसीलिए लास्ट 2 दिनों में जब मिलते थे, 7 बार हमारे ये अनुभव किया, काउंट किया हमने, बाबा के सम्मुख गए, बाबा से ये पूछेंगे। बस बाबा जरा सी दृष्टि दी, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। बाबा प्रश्न भी बता देता था जो मन में है और उसका समाधान भी दे देता था। 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब अनेक बार हुआ। ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा के लक्षण हैं, जिनकी स्वस्थिति मजबूत होती जाएगी ना, जो अब हम दादियों में भी कईयों में ये अनुभव करते हैं। तो बस, तो बाद में हमने एक बार जब बड़ी दीदी, मनमोहनी दीदी, जिनका ये मनमोहनी कॉम्प्लेक्स है जिनके नाम से, उनसे जब एक बार हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि बाबा का ना ये कर्मातीत अवस्था का लक्षण है, और जो आत्मा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करती है वो सहज ही दूसरे के मन के भावों को परख जाती है। तो इस तरीके से ये प्रत्यक्ष देखा, जितना जितना हम लोग भी स्वस्थिति मजबूत करते जाएंगे, उतना उतना आने वाली जो आत्माएं हैं उनके मन के भावों को परख करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। और यही हमारा अंतिम वरदानी स्वरूप है। जब उनके भावों को परखना तो चाहिए ना, और वो तब परख सकेंगे जब हमारे अपने मन के भाव नहीं होंगे, हम स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या बन गए होंगे, तो हम दूसरे के मन के भावों को परख सकेंगे। ये प्रत्यक्ष देखा। और इसी तरीके से बाबा ने अंतिम पेपर को भी सहज पार कर लिया। अंतिम पेपर कौन सा? प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने का। बस बाबा 18 तारीख को मुरली चला के और बस हॉल से बाहर गए, और बस बाबा हर बच्चे को एक एक को दृष्टि देते रहे। फिर बाबा एक कदम जाते थे, फिर बाबा घूम के फिर एक एक बच्चे को दृष्टि, कि आज मैं बच्चों को शक्ति से भर दूं। फिर अंत में बाबा ये कह के कि भाई अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ये कह के बाबा चले गए। और कमरे में जाके ना, बस बाबा किस प्रकार से आत्मा शरीर को छोड़ के सहज रीति से
जैसे अव्यक्त वतनवासी बन गए। लेकिन विशेषता ये जो हम बताना चाहते हैं अंतिम बात के रूप में, कि बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को रात को। अब बाबा का शरीर 18 की रात, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का पूरा दिन, 20 की रात और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया, अग्नि संस्कार। कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई भी दवाई नहीं लगाई गई, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल वही चमकता हुआ। और 21 तारीख को जब हम लोगों ने स्नान वगैरह भी कराया तो बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल। नहीं तो शरीर, आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर अकड़ जाता है, बिल्कुल वो नहीं। ये है बाबा का प्रकृति पर भी विजय प्राप्त करने का लक्षण। 5 तत्वों के ऊपर भी बाबा ने इस प्रकार से विजय प्राप्त करके, और कर्मातीत अवस्था। तो हम सब का भी ये लक्ष्य रहना चाहिए कि सभी परिस्थितियां और यहां तक कि प्रकृति के 5 तत्वों पर भी हम विजय प्राप्त करें। इन्हीं के साथ ओम शांति, ओम शांति।